नमस्ते दोस्तों। कहते हैं कि इश्क और जंग में सब जायज़ होता है। Love is over. Now war begins. इश्क का तो पता नहीं, लेकिन जंग में सब कुछ जायज़ नहीं होता है। जंग के अपने कुछ नियम होते हैं, अपने कुछ कायदे होते हैं, और उन्हीं नियम और कायदों के सब रखते हुए जंग लड़ी जाती है। अगर उन नियमों का और कायदों का उल्लंघन जंग लड़ने के दौरान किया जाता है तो उसे युद्ध अपराध या वार ऑफ क्राइम कहा जाता है। तुमने मेरे कायदे प्लस कानून की लिस्ट क्यों नहीं पढ़ी? पढ़ी थी सर। झूठ बोलते हो तुम। तो मैं कह रहा था कि मैं कायदे प्लस कानून का सख्त आदमी हूं। कायदे कानून तोड़ने वाले को कभी माफ नहीं करता। हमास पर क्यों लग रहे हैं आरोप? हमास ने 7 अक्टूबर को इसराइल पे 5000 से भी ज्यादा रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। इसराइल के 200 से 250 नागरिकों के गाजा में बंधक बनाकर रखा है, और इसराइल ने ये आरोप किया है कि हमास के इस हमले से उनके 1400 से भी ज़्यादा नागरिकों की मृत्यु हुई है। इसराइल पर क्यों लग रहे हैं युद्ध अपराध के आरोप? हमास के हमले का जवाब देने के लिए इसराइल ने जंग का ऐलान कर दिया, और शुरुआती के 6 दिनों में गाजा पे 6000 रॉकेट से हमला किया, ऐसी जानकारी इसराइल ने दी है। इस वजह से गाजा पट्टी में 4000 से भी ज़्यादा फिलिस्तीनी नागरिकों की मृत्यु हुई है। आखिर क्या है युद्ध के नियम? इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और किन परिस्थितियों में ये युद्ध के नियम बनाए गए हैं? क्या दुनिया इन्हें मानती है? क्या भारत भी इसे मानता है? चलिए देखिए, आगे के वीडियो में हम इसके बारे में जानकारी लेते हैं। 1939 से 1945 तक सेकंड वर्ल्ड वार चला। भयंकर तबाही मची। 5.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग ये सेकंड वर्ल्ड वार में मारे गए। इसी सेकंड वर्ल्ड वार में परमाणु बम का भी इस्तेमाल हुआ। ये सब रोकने के लिए 1949 में दुनिया के सब देश जिनेवा में इकट्ठा हुए। इसे जिनेवा कन्वेंशन भी कहा जाता है। इनमें तय हुआ कि कोई लड़ाई कैसी लड़नी है, किसे टारगेट करना है, किसे टारगेट नहीं करना है, कौन से हथियार यूज करने हैं, कौन से हथियार नहीं यूज करने हैं, जंग में किसे मारा जा सकता है, किसे नहीं मारा जा सकता। ये सब नियम जिनेवा में 1949 में बनाए गए। जिनेवा में युद्ध के लिए जो नियम बनाए गए उन्हें इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ भी कहा जाता है। इस कन्वेंशन में 161 युद्ध के नियम बनाए गए, जो नियमों को 196 देशों ने मान्य किया है। इन नियमों को मान्य करने के बाद इन नियमों का पालन करने के लिए सभी देश अभी बाध्य है। इसमें यह भी बताया गया है कि ये जो युद्ध के नियम लागू है, ये कौन सी परिस्थिति में लागू होंगे और कौन सी परिस्थिति में नहीं लागू होंगे। अगर समझो कि देश के अंदर ही कोई लड़ाई चल रही है जिसमें दूसरा देश इन्वॉल्व नहीं है, तब ये वार ऑफ लॉ उस देश के लिए लागू नहीं होंगे। लेकिन जब युद्ध 2 देशों के बीच में चल रहा है, तब दोनों देशों को वार ऑफ लॉ का पालन करना जरूरी हो जाता है। इन नियमों को बनाने का मकसद ये था कि जो लोग लड़ाई लड़ना नहीं चाहते, जो लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते, उनकी सुरक्षा होना जरूरी है। कई नियमों में स्पष्ट तौर से बताया गया है रिहायती इलाके, स्कूल, हॉस्पिटल, इमारतें, ऐसी जगहों पर हमला नहीं किया जा सकता। आम नागरिकों के साथ साथ हेल्थ वर्कर्स और पत्रकारों पर भी हमला नहीं किया जा सकता। अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, सांस्कृतिक धरोहर, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक धरोहर, ऐसे ठिकानों पर भी हमला नहीं किया जा सकता। आम नागरिकों के लिए जो शेल्टर बनाए जाते हैं, वहां पर भी कोई देश हमला नहीं कर सकता युद्ध के दौरान। डीमिलिटराइज जोन जो होता है, वहां पर भी युद्ध के दौरान हमला नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर किसी देश को किसी देश पे हमला करना है, तो वो ऐसे ही जाके अटैक नहीं कर सकता। पहले उस देश को, जो हमला करने वाला देश है, उसे, जिस देश पर वो हमला करने वाला है, उस देश को चेतावनी देना जरूरी होती है। बिना चेतावनी दिए कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला नहीं कर सकता और उस देश के खिलाफ जंग शुरू नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, जंग से प्रभावित इलाकों में से आम नागरिकों को बाहर निकलने की जिम्मेदारी भी देश की ही होती है, और उन्हें जो प्रभावित इलाका है उस इलाके से बाहर निकलने से नहीं रोका जा सकता। वार ऑफ लॉ के चैप्टर 44 में साफ लिखा गया है कि अगर कोई भी देश के बताए हुए नियमों का उल्लंघन करता है तो वो वार ऑफ क्राइम होता है।
युद्ध अपराध होता है। ऐसा होने पर उस देश के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में केस चलाया जाता है और वो केस व्यक्तिगत चलाया जाता है। आम नागरिकों को बंधक बनाना, उन्हें तकलीफ देना, बलात्कार करना, अत्याचार करना, नागरिकों को जानबूझकर टॉर्चर करना, नागरिकों की हत्या करना, युद्ध बंदियों को ट्रायल से रोकना, ये सब बातों को क्राइम ऑफ वार कहा जाता है, युद्ध अपराध कहा जाता है। अगर सड़क, ब्रिज, इमारतें या पुल इनका उपयोग सेना कर रही है तो वहां पर हमला करना जायज है। अगर किसी गांव में, किसी शहर में सेना नहीं है तो वहां युद्ध नहीं किया जा सकता। ऐसी जगहों पर बमबारी करना, हमला करना युद्ध अपराध माना जाएगा। युद्ध अपराध करने पर क्या होता है? युद्ध अपराधों की जांच करने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बनाया गया है, यानी आईसीसी। ये आईसीसी सभी सदस्य देशों के जो उनके सदस्य है उनके यहाँ पर अगर युद्ध में कोई वार ऑफ क्राइम हुआ है, युद्ध अपराध हुआ है, कोई जांच करने के आदेश दे सकती है। आईसीसी के पास युद्ध के नियम तोड़ने वाले अधिकारी और कोई नेता हो तो उन पर मुकदमा चलाने का अधिकार है, उनको सजा देने का अधिकार है। जिन पर अत्याचार हुआ है, जिनका नुकसान हुआ है, उनको मुआवजा देने का आदेश भी आईसीसी दे सकती है।